हेलो एवरीवन। यस, सो वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो आपको कितने नंबर चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लर्नर्स अक्सर ही मैसेजेस करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि हमको नेट जीआरएफ करना है तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि ये चीज़ जो है डिपेंड करती है आपकी कास्ट, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, बीसी में आते हैं, एससी में, इस पर, और दूसरा आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मेरी यूजीसी नेट की क्लासेस जो के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा पूरा कोर्स लेने के लिए मेरा आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ पूरा यूजीसी नेट जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 मेरा इकोनॉमिक्स है एंड मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोड है मेरा सिमरटन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एंड फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। बात करते हैं अभी यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आपके यूजीसी नेट का कट ऑफ आता है हर साल, वो कभी भी सेम नहीं रहता। सेम दैट मीन्स जो पिछले साल में आया था हर साल वो चेंज होता रहता है, कभी भी किसी भी साल में वो कट ऑफ सेम नहीं रहा। दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी सब्जेक्ट का भी सेम नहीं रहता, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तीसरी बात, हर कैटेगरी का भी ये कट ऑफ अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बात सेफ साइड स्कोर बता रही हूँ कि अगर आपकी इतनी स्कोर बनेगी तो आप पूरा सेफ हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो इकोनॉमिक्स का जाता है या फिर कॉमर्स का जाता है ना। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इकोनॉमिक्स का जाता है। पॉलिटिकल साइंस का भी ज़्यादा जाता है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इन दो तीन सब्जेक्ट्स का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। जी हाँ। सो अब जो लास्ट टाइम जैसे कट ऑफ, लास्ट टाइम्स वाले कट ऑफ की मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी सॉरी, तो जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर नेट के लिए 60 से लेके 65% तक रहते हैं और जेआरएफ के लिए आपके 70 से लेके 75% तक रहते हैं। ठीक है। तो आपके चांसेस पूरे, ये मैं मैक्सिमम वाले बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ ज़्यादातर केसेस में सबसे ज़्यादा रहता है ना। तो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ इसके बीच बीच में जाता है हर साल। ठीक है। तो जो आपका अगर इकोनॉमिक्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आपका कट ऑफ इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ इतना जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। सो दैट मीन्स आपके अगर 60 to 65% के बीच में नंबर आते हैं तो आप नेट क्लियर के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 70 से 75% जा रहे हैं तो जीआरएफ के लिए सेफ मान सकते हैं। बट बाकी सब्जेक्ट्स के केसेस में जीआरएफ कई बार 70 से भी डाउन कट ऑफ में जाता है। ठीक है। ये तो जनरल कैटेगरी थी। ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी या फिजिकली हैंडीकैप में ये कट ऑफ काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी फर्क पड़ता है, मतलब काफ़ी नंबरों का फर्क, इससे कम जाता है वो कट ऑफ काफ़ी। ठीक है। जैसे एससी बीसी का तो 55 to 60% ही रह जाएगा, है ना। अगर आपकी कैटेगरी एससी का कट ऑफ बीसी से भी डाउन जाता है, फिजिकली हैंडीकैप का एससी से भी डाउन जाता है, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस का थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, मिलता जुलता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपका टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं, टोटल मार्क्स 300। इसमें आपके 100 नंबर जो है वो पेपर 1 के होते हैं और 200 नंबर जो हैं वो पेपर 2 के होते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको पेपर 1 में इतने नंबर लेने ही लेने हैं। ठीक है। सो अगर आपके पेपर 1 में आप थोड़े वीक हैं तो वो चीज़ आपकी पेपर 2 से कहीं ना कहीं कंपनसेट हो सकती है अगर आप पेपर 2 में ज़्यादा नंबर ले लेते हैं तो। ठीक है। ओवरऑल आपकी इतनी स्कोर जो है वो होनी चाहिए। तो ये था क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है। इतने नंबरों के बीच बीच में आप अपने आप को पूरा सेफ साइड लेके चल सकते हैं। बाकी कट ऑफ और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका एग्जाम डिफिकल्ट आया है या ईजी आया है, एग्जाम में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है इस बार, है ना। इन सब चीज़ों पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। बट ओवरऑल इतने परसेंट में आप सेफ साइड मान के चल सकते हैं। ठीक है। यही जानकारी आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचानी थी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।